सभी ने राम राम सा खमा घणी सा। आज हमारो न्यू टॉपिक शुरुआत कराला राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान री लोक देवियाँ पढ़ाला कहीं। अब शुरुआत करते हैं करणी माता की। क्या करेंगे? करणी माता। बोलो करणी माता की जय हो। करणी माता का जन्म पूछे। करणी माता का जन्म सुआप गांव, इनका जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। इनका जन्म सुआप गांव फलोदी के अंदर करणी माता का जन्म हो जाता है। सुआप गांव के अंदर करणी माता का जन्म हो जाता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को या सातवीं को। इनका जन्म हुआ था आश्विन में। आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी सातवीं को करणी माता का जन्म हो जाता है। ये 151 साल तक जीवित रहने वाली माता। इसका जन्म 151 साल तक जीवित रही थी। ये माँ 151 साल तक जीवित रही थी। वो करणी माता थी। 151 साल तक जीवित रहने वाली माँ करणी माता थी। करणी माता के पिता का नाम देपाजी मेहाजी। इनके पिता का नाम मेहाजी माना जाता है। इनके पिता का नाम मेहाजी इनके पिता का नाम माना जाता है। इसकी माता का नाम करणी माता के माता का नाम देवलबाई माना जाता है। माता का नाम देवलबाई और इनके पति का नाम माना जाता है। इनका पति है उन पति परमेश्वर का नाम दीपू जी बिट्ठा माना जाता है। देप्पा जी इनके पति का नाम माना जाता है। करणी माता के पति का नाम पूछे तो कौन सा माना जाता है? देप्पा जी बिट्ठू माना जाता है। देप्पा जी बिट्ठू। करणी माता का बचपन का नाम रिद्दुबाई था। करणी माता के बचपन का नाम रिद्दुबाई माना जाता है। पूछा जाता है बचपन का नाम रिद्दुबाई किसका माना जाता है? करणी माता को माना जाता है। करणी माता के पुजारी होते हैं जो क्या कहलाते हैं? रुकिए पूछा जाए करणी माता के पुजारी। पूछा जाए करणी माता के पुजारी क्या कहलाते हैं? पूछा जाए करणी माता के पुजारी है जो पुजारी है पूजा करने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वारीदार। क्या कहलाते हैं? वारीदार कहलाते हैं। करणी माता के जो पुजारी है वो वारीदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वारीदार कहलाते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहते हैं? मठ या मड कहा जाता है। या मड या मठ कहा जाता है। करणी माता के सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के सफ़ेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। करणी माता के सफ़ेद चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। करणी माता को सफ़ेद चील का अवतार मानते हैं। करणी माता को सफ़ेद चील का अवतार मानते हैं। सफ़ेद चील का अवतार माना जाता है। करणी माता को किसका अवतार माना जाता है? सफ़ेद अवतार माना जाता है सफ़ेद चील का। करणी माता का अवतार माना जाता है किसका? सफ़ेद चील का अवतार माना जाता है। उसके बाद पूछे इनकी आरती चिरंजा कहलाती है। करणी माता की जो आरती है वो क्या कहलाती है? चिरंजा कहलाती है। क्या कहलाती है? चिरंजा। करणी माता की आरती चिरंजा कहलाती है। करणी माता के मंदिर को मड या मठ कहते हैं। सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में एक मंदिर बना हुआ है वो है ग्वाला दशरथ मेघवाल का बना हुआ है। इनके जो गाय चराने वाला था उसका नाम ग्वाला उसका नाम दशरथ मेघवाल है। दशरथ मेघवाल इनके ग्वाला माना जाता है। किनका? करणी माता का ग्वाला कौन है? दशरथ मेघवाल माना जाता है। इसके पुजारी क्या कहलाते हैं? वारीदार कहलाते हैं। करणी माता के पुजारी वारीदार कहलाते हैं। करणी माता के उपनाम सुनिएगा। हाँ जी, करणी माता के उपनाम। करणी माता को सफ़ेद चूहों की देवी कहा जाता है। सफ़ेद चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। काबा वाली देवी कहा जाता है। सफ़ेद चूहों की देवी कहते हैं, काबा वाली देवी कहते हैं। चील का अवतार माना जाता है। चील का अवतार करणी माता को माना जाता है। सफ़ेद चूहों की देवी कहा जाता है। काबा वाली देवी कहा जाता है। देशनोक की देवी कहा जाता है।
देशनोक की डोकरी कहा जाता है। देशनोक की डोकरी के नाम से जानते हैं इसे। देशनोक की डोकरी कहा जाता है। देशनोक की डोकरी करणी माता को कहा जाता है। देशनोक की डोकरी करणी माता को कहा जाता है। पूछा जाए देशनोक की देवी किसे माना जाता है? करणी माता को माना जाता है। सफेद चारणों की कुल देवी माना जाता है। करणी माता को क्या कहते हैं? चारणों की कुल देवी कहते हैं। चारणों की कुल देवी किसे माना जाता है? करणी माता को माना जाता है। पूछा जाए चारणों की कुल देवी किसे माना जाता है? यह माना जाता है करणी माता को। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की, पूछा जाए बीकानेर के राठौड़ जाति, बीकानेर के राठौड़ों की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। आराध्य देवी कौन सी मानी जाती है? करणी माता मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी मानी जाती है। करणी माता की इष्ट देवी खुद की, इनकी करणी माता की इष्ट देवी पूछे, करणी माता की इष्ट देवी पूछे आपसे तो कौन सी मानी जाती है? तेमड़ा माता मानी जाती है। कौन सी? तेमड़ा माता करणी माता की इष्ट देवी मानी जाती है। करणी माता की इष्ट देवी कौन सी है? तेमड़ा माता को माना जाता है। करणी माता के सफेद चूहों को पुतले तो क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा के नाम से जाना जाता है। करणी माता ने देशनोक, इनमें इनका मंदिर, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के स्थान में पड़ता है। पूछा जाता है करणी माता का मंदिर कहाँ है? देखिए करणी माता का मंदिर देशनोक स्थान ये कहाँ पड़ता है? देशनोक स्थान बीकानेर में। इनका मंदिर देशनोक स्थान बीकानेर में इनका मंदिर है। किनका? करणी माता का मंदिर माना जाता है। करणी माता का मंदिर, इन करणी माता का देशनोक में इनका मंदिर माना जाता है। आगे सुनिएगा करणी माता के बारे में। इनका मंदिर माना जाता है। करणी माता ने खुद बचपन का नाम रिद्दुबाई, करणी माता का पूछे तो बचपन का नाम क्या था? रिद्दुबाई। इन्होंने मेहरानगढ़ व बीकानेर की नींव रखी थी। पूछा जाए करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग व बीकानेर की नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता का नाम, बचपन का नाम रिद्दुबाई। जैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग में पहला पत्थर रखा, वो पहला पत्थर माँ करणी माता देशनोक की देवी ने पहला पत्थर रख दिया। पहला पत्थर रखा था, पहला पत्थर माँ करणी माता देशनोक की देवी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रख दी थी। पहला पत्थर करणी माता देशनोक की देवी ने रख दिया, जिसका जन्म स्वाप गांव जोधपुर में करणी माता का जन्म हो जाता है। करणी माता के मंदिर में, इनके करणी माता के मंदिर में 2 कड़ाहे रखे हुए हैं। इनके मंदिर में 2 कड़ाहे रखे हुए हैं। इनके 2 कड़ाहे रखे हुए हैं। उसे सावन भादों के कड़ाहे कहा जाता है। सावन भादों के कड़ाहे के नाम से जानते हैं। सावन भादों की कड़ाहियाँ कहा जाता है। क्या कहते हैं? सावन भादों की कड़ाहियाँ। नोट लगा के लिखना। आपसे पूछे सावन भादों की झील कहाँ है? आपसे पूछे सावन भादों की झील पूछे, सावन भादों का महल पूछे, देखिएगा आपसे पूछे सावन भादों की झील पूछे तो सिरोही में स्थित है। क्या स्थित है? सिरोही के अंदर। सावन भादों की झील पूछे तो सिरोही में स्थित मानी जाती है। आपसे पूछे सावन भादों के महल, आपसे पूछे सावन भादों के महल कहाँ स्थित है? आपसे पूछे सावन भादों के महल, झील आ गई तो आपसे पूछे सावन भादों के महल पूछे तो डींग में स्थित माने जाते हैं। कहाँ है? डींग। इनके माना जाता है महल कहाँ है? डींग में। सावन भादों के महल डींग में स्थित माना जाता है। पूछा जाए सावन भादों की नहर पूछे तो कोट्टा में स्थित मानी जाती है। आपसे पूछे सावन भादों की नहर कहाँ स्थित है? सावन भादों की नहर कोट्टा में स्थित मानी जाती है। कहाँ स्थित मानी जाती है? कोट्टा में। सावन भादों की नहर पूछे तो कहाँ? कोट्टा में। सावन भादों की नहर पूछे तो कहाँ? कोट्टा के अंदर। करणी माता के मंदिर का निर्माण पूछे तो किसने करवाया था? देखिएगा इनके मंदिर का निर्माण देशनोक की देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रारंभ निर्माण चांदमल डड्डा ने करवाया था। पूछा जाए प्रारंभ निर्माण किसने करवाया? चांदमल डड्डा ने।
चांदमल डड्डा ने इसका निर्माण करवा दिया था। किसने करवाया था? चांदमल डड्डा ने करवाया था। किसने करवाया था? चांदमल डड्डा ने इसका निर्माण करवा दिया था। किसका? करणी माता का। प्रारंभ निर्माण किसने करवाया? चांदमल डड्डा ने निर्माण करवाया। आपसे पूछे उसके बाद में दूसरा किसने करवाया था पहले, उसके बाद में बीका ने करवाया। उसके बाद में बीका ने, प्रारंभ में पहले चांदमल डड्डा ने, उसके बाद में बीका ने, राव बीका ने करवाया था। किसने करवाया था? राव बीकानेर का बीका ने करवाया था। राव बीका ने करवाया। राव बीका ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में आपसे पूछे कर्ण सिंह ने और सूर सिंह ने निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह ने भी निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह ने भी निर्माण करवाया और सूरत सिंह ने भी निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह पहला पूछे प्रारंभ में चांदमल डड्डा ने, उसके बाद में राव बिक्का ने, उसके बाद में कर्ण सिंह ने, उसके बाद में सूरत सिंह ने निर्माण करवा दिया था। किसका? करणी माता के मंदिर का। पूछा जाए प्रारंभ निर्माण किसने करवाया था? चांदमल डड्डा ने। करणी माता के मंदिर का आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने पूछा जाता है कि करणी माता का आधुनिक निर्माण, करणी माता के मंदिर का निर्माण आधुनिक, करणी माता के मंदिर का निर्माण, करणी माता के मंदिर का आधुनिक निर्माण, मंदिर का आधुनिक निर्माण, आधुनिक निर्माण पूछिए आपसे पूछे आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाता है कौन? गंगा सिंह है। कौन करवाता है? गंगा सिंह करवाता है। कौन करवाता है? गंगा सिंह आधुनिक निर्माण करवाता है। गंगा सिंह ने आधुनिक निर्माण करवाया था। किसका? करणी माता देशनोक की देवी के मंदिर का निर्माण करवा दिया था। किसका? करणी माता देशनोक के देवी का मंदिर आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था किसने? गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने निर्माण करवा देता है। मुख्य दरवाजा जो गेट चांदी का बना हुआ है उसका निर्माण जिस राजस्थान का देखिएगा जिसका निर्माण करवाया था, मुख्य गेट का दरवाजा का निर्माण है जो बख्तावर सिंह ने करवाया था। आपसे पूछा जाए जो कहाँ का था मुख्य दरवाजा या फिर गेट, मुख्य दरवाजा यह गेट, इसका निर्माण करवाया था बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने करवाया था। बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया। बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया था। बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवा दिया था। किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो शासक कहाँ का था? यह शासक था अलवर का शासक था। चांदी के गेट थे, चांदी के गेट लेके आया था बख्तावर सिंह। कौन लेके आया था? बख्तावर सिंह लेके आया था चांदी के गेट। राजस्थान का सबसे बड़ा, पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण करणी माता को माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण माना जाता है, ओरण करणी माता में माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है जो करणी माता का माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा, लिख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण करणी माता के मंदिर को माना जाता है। आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा दीपक है, विश्व का सबसे बड़ा दीपक चांदी का देशनोक स्थान बीकानेर में है, रखा हुआ है। आपसे पूछे चांदी का, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक कहाँ रखा हुआ है? देशनोक स्थान बीकानेर में रखा हुआ है। करणी माता के मंदिर में रखा हुआ है। करणी माता पूछे तो 151 साल तक जीवित रही थी। आपसे पूछे करणी माता 151 साल तक जीवित रही थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गंधर्वी की तलाई के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। लिखिएगा करणी माता, इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु 1595 के अंदर करणी माता की मृत्यु हुई थी। 1595 के अंदर, 1595 में ईस्वी के अंदर घनेरू तलाई
घनेरू तलाई के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। घनेरू की तलाई पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? करणी माता की मृत्यु हो जाती है। करणी माता की मृत्यु कब हुई थी? 1595 के अंदर उनका मेला भरता है। करणी माता का मेला नवरात्रों में भरता है। मेला नवरात्रों में भरता है। कब भरता है? नवरात्रों व आश्विन। एक तो आश्विन के नवरात्र, एक आश्विन के व दूसरे चैत्र के अंदर नवरात्रों में इनका मेला भरता है। किसका मेला भरता है? करणी माता का मेला भरता है। ओके, धन्यवाद।